Hello बच्चों, let's see this question. This question says the kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM are equal when displacement in terms of amplitude A is. तो आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है और उसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों सेम है किस पोजीशन पे, वो आपको बताना है। इसका की कॉन्सेप्ट की बात करें कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास, सिंपल एनर्जी इन SHM, एनर्जी इन SHM। तो आपके पास जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके बाद दो एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक्सटेंशन के कारण, या फिर आपके पास जो पार्टिकल मूव करता है अगेंस्ट फोर्स, तो आपके पास काइनेटिक होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास SHM के केस में हाफ एम वी स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। और किसी भी, जैसे आपके पास SHM होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। और ये मानते इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड ए है, और ये भी इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन है। तो किसी भी जनरल डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स ले यहाँ से, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होती है आपके पास किसके अंदर, SHM के अंदर, वो होती है आपके ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपके पास, तो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो आपके पास यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम। तो यानी कि इसका स्क्वायर करें, क्योंकि आपके पास ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के बाई एम। तो यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया के। तो इसलिए अपन कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास पार्टिकल किसी पोजीशन पे। और पोटेंशियल एनर्जी बात करें किसी भी जनरल एक्स पर, अगर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अपन ने क्या मान ली, जीरो मान ली, तो किसी भी जनरल एक्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या लिखी जाएगी आपके पास। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी डिस्टेंस पर, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मेन पोजीशन पे क्या मान लिया अपन ने, जीरो मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एनर्जीज क्या बराबर है, इसका मतलब हाफ के आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कित और यहाँ पे सोल्व करें तो 1/2 कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास ए स्क्वायर। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a बाई रूट टू प्लस माइनस a बाई रूट टू। सो अवर फाइनल आंसर इज a/2। और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।